अगर तुम अपना जीवन सुधारोगे तो निश्चित है अगले व्यक्ति को सुधारने की जरूरत है ना, वो तुम्हें देख के सुधर जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? सुधारने से तो अच्छा है मैं तुमसे कहूँ दादा बीड़ी मत पियो और ये लाला बीड़ी पी रहा हूँ, तो क्या बात मानोगे? तो पहले हमें छोड़नी है तुम्हें, तुमसे कहें तुम छोड़ो, और बाप इसीलिए तो चुपचाप गर्दन दबाए के वो अपना वो दारू के नशे में पड़ा है, क्योंकि बेटा दारू में आके जूता मार रहा है, वो ना कह रहा है तू मुझे क्यों मारा, क्योंकि वो पहले से दारू पी के पड़ा नहीं चल रही उसकी। और अगर खुद सुधर गया होता तो वो औलाद बिना सुधारे ही सुधरी हुई, पक्की बात है ना। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी को नहीं सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा का एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन से दूर नहीं होता है, जबकि सुखदेव जी ब्रह्म चिंतन में लगे रहते थे। आखिर 7 दिन तक कथा सुनाई, फिर ब्रह्म का चिंतन कौन करेगा भाई? उस समय घाटा ही था, नुकसान ही था। शंकराचार्य जी ने कहा जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी परमात्मा के चिंतन से दूर नहीं रह सकता है, वो अगला 7 दिन तक। ऐसी दशा सुखदेव जी की थी। कहते हैं 16 आने वैराग्य ना हो तो, 16 आना जानते हो ना, है 100 का 100। अगर इतने आना ब्रह्म दृष्टि वाला नहीं होता है तब तक वो ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त। और ब्रह्म दृष्टि रखने वाले सुखदेव जी विचरण करने वाले थे, आज वो 7 दिन तक कहाँ प्रपंच में पड़ गए। कहते कथनी और करनी एक न हो, आचरण एक न हो, तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा अगर आचरण सही नहीं है तो मेरे बोलने का प्रभाव तुम पर। तो कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी और आचरण, इन तीनों एक जैसे नहीं है, तब तक आपके शब्द में, आपकी बोलने में शक्ति नहीं आएगी। कहते हैं आदि रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने अनुभव किया है। रामदास स्वामी जी कह रहे हैं मैंने अनुभव, उनका वो अपना अनुभव बता रहे हैं, मैंने अनुभव किया है। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं, मैं कह रहे सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं, ऐसे ना कि उन्होंने वो ना किया हो फिर तुम्हें बताते हो। रामदास स्वामी कहते हैं कि सुखदेव जी ने पहले अपने जीवन में उतारा है तब उन्होंने बोला है, और सुखदेव जी महाराज जी बोले ये जीवन में उतारने के बाद। और सुखदेव जी ने उत्तम वक्ता है, कारण है कि वाणी और आचरण उनके एक जैसे। माता बहनों आप और भाइयों ध्यान रखना, घर में रहते हो ना तो सत्कर्म क्या है, आप झूठ मत बोलना। तुम्हारे पिताजी हैं तो पिताजी हैं, तुम्हारी माँ है तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भाई है तो तुम्हारा भाई है, ये सत्य मान करके व्यवहार करना। सोच लो आप सत्संग